राधे राधे भक्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और रहस्यमयी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। क्यों इस मंदिर में 500 सालों से नहीं जलाई गई माचिस, फिर भी हर दिन होती है पूजा और हवन। अद्भुत है रहस्य। भारत में अनेकों ऐसे मंदिर हैं जहां आपको चमत्कार की हजारों कहानियां सुनने को मिल जाएंगी। लेकिन आज हम जिस मंदिर की बात कर रहे हैं वो चमत्कार की कथा नहीं कहता, बल्कि सालों से चमत्कार करता आ रहा है। वहीं भक्त इस चमत्कार को नमस्कार करते आ रहे हैं। वृंदावन के इस मंदिर में 500 सालों से भगवान का भोग बन रहा है, हवन हो रहा है, पर यहाँ आज तक माचिस नहीं जलाई गई। जाने इस मंदिर के बारे में। क्यों इस मंदिर में 500 सालों से नहीं जलाई गई माचिस? अद्भुत है रहस्य। भारत के इस अनोखे मंदिर में 500 सालों से भगवान का भोग भी अग्नि पर पक रहा है। भारत एक अद्भुत देश है जहाँ अनेक धर्म, मान्यताएं, भाषाएं और संस्कृति है। प्राकृतिक रूप से संपन्न हमारे देश में आपको ऐसे कई किस्से और कहानियां सुनने को मिल जाएंगी जिन पर विश्वास ही नहीं होता। आज हम आपको भारत के एक ऐसे ही मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पिछले 500 सालों में कभी माचिस नहीं जलाई गई। ये बात इसलिए हैरान करती है क्योंकि इस मंदिर में हर रोज भगवान की पूजा भी होती है। उनके आगे दीपक भी जोड़ा जाता है, धूप बत्ती भी जलाई जाती है। इस मंदिर में समय समय पर हवन भी होता है और रसोई घर में भगवान के लिए हर दिन भोग भी बनाया जाता है। लेकिन इनमें से किसी भी चीज के लिए आज तक मंदिर में माचिस नहीं जलाई गई है। सुनकर हैरान रह गए ना आप भी? आइए आपको बताते हैं आखिर कौन सा मंदिर है ये, और यहाँ से प्रथा इतने सालों से आखिर क्यों चली आ रही है। 500 सालों से हो रही है श्री राधा रमण की सेवा हम बात कर रहे हैं। मथुरा के पास वृंदावन के श्री राधा रमण मंदिर की, जहां हर दिन हजारों की संख्या में भक्त भगवान श्री कृष्ण के राधा रमण स्वरूप के दर्शन करने आते हैं। ये मंदिर लगभग 500 साल पुराना है और इस मंदिर में पूजा अर्चना करने वाले पुंडरीक गोस्वामी महाराज इस मंदिर के इतिहास पर बात करते हुए बताते हैं कि राधा रमण लालजू लगभग 500 साल पहले शालिग्राम शिला से यहाँ प्रकट हुए थे। तभी से इस मंदिर में राधा रमण स्वरूप में कृष्ण जी की पूजा की जाती है। क्यों नहीं जलाई गई आज तक माचिस? पुंडरीक गोस्वामी महाराज ने बताया कि चैतन्य महाप्रभु के अनन्य शिष्य और कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त गोपाल भट्ट गोस्वामी की भक्ति से लगभग 482 साल पहले जब राधा रमण लालजू प्रकट हुए तो उनकी पूजा के लिए अग्नि की जरूरत थी। सुबह सुबह का समय था तो गोपाल भट्ट जी ने ऋग्वेद में अग्नि अर्चाएं होती हैं, उन्हीं का पाठ कर हवन की लकड़ियों को घिसकर अग्नि प्रज्वलित की थी। उसी प्रज्वलित हुई अग्नि को इस मंदिर में आज तक रखा गया है। इस अग्नि को ईंधन की मदद से जाए रखा जाता है और आज तक इसी अग्नि से मंदिर की रसोई में भोजन बन रहा है। यानी 500 सालों से प्रज्वलित इस अग्नि को आज तक बुझने नहीं दिया गया है। स्वामी गोपाल भट्ट द्वारा शुरू की गई इस प्रथा को आज भी उनके अनुयायी इस मंदिर में चला रहे हैं। मंदिर में बनने वाले भोग से लेकर पूजा में प्रयोग की जाने वाली दीपक तक सब इसी अग्नि से प्रज्वलित किए जाते हैं। गोपाल भट्ट स्वामी जी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे और वृंदावन का ये श्री राधा रमण मंदिर चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय को ही आगे बढ़ाता है। ऐसी मान्यता है कि राधा रमण में जैसी श्री कृष्ण जी की विग्रह मूर्ति है, हजारों साल पहले जन्मे श्री कृष्ण असल में ऐसे ही नजर आते थे। इस मंदिर में श्री कृष्ण के साथ राधा रानी की गादी सेवा की जाती है, यानी उनकी विग्रह वहाँ नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण के पास उनका स्थान बनाकर उस स्थान की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि राधा रानी अब भी लीला कर रही हैं और जब उनकी लीला पूरी हो जाएगी वह राधा रमण लालजू के पास विराजमान हो जाएंगी। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और जाते जाते वीडियो को लाइक और एक प्यार सा कमेंट भी करें। धन्यवाद। राधे कृष्णा दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो।